बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन था जब 20 सालों के बाद मैं वतन वापस आया। मेरा ताल्लुक ज़िम्मेदार घराने से था। आते ही घर में माँ ने इस्तकबाल किया। इकबाल साहिब और उनकी बेटी फराह। इकबाल साहिब मेरे मरहूम वालिद के बहुत गहरे दोस्त थे। उनके गुजरने के बाद इन्होंने ही यहाँ सब काम संभाला था। साथ ही माँ ने मुझे हवेली के सब नौकरों से मिलवाया था। मैं थका हुआ था, इसीलिए मैंने सबसे सरसरी मुलाकात की थी। मेरा नाम मामून है। मुझे बचपन में तालीम के सिलसिले में परदेस भेज दिया गया था। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने वहीं पर अपना बिजनेस शुरू कर दिया। जब अपने वतन की और माँ की याद सताई तो सबको खैराबाद कहकर वापस आ गया। अगले रोज़ मैंने माँ से गांव देखने की बात की। इत्तेफाक से फराह भी आ चुकी थी। माँ ने मुझे कहा कि मैं उसके साथ जाऊं ताकि रास्ते में मुझे कोई तकलीफ न हो। हमने गाड़ी ली और निकल पड़े। रास्ते में अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई। बहुत कोशिश की पर स्टार्ट नहीं हुई। खैर मैंने गाड़ी को वहीं पर लॉक किया और जैसे ही गाड़ी से उतरा एक सर्द हवा के झोंके ने मेरा इस्तकबाल किया। अभी हम कुछ ही दूर चले थे कि मेरी नज़र एक पुरानी हवेली पर गई। न जाने क्यों मुझे ये हवेली जानी पहचानी सी लगी थी। मैंने फराह से उसके बारे में पूछा तो कहा कि ये हवेली आप लोगों की ही है, पर पिछले 20 सालों से बंद है। लोग कहते हैं कि अब इसमें जिन भूतों का बसेरा है। उसकी बात सुनकर मैं हंसा और कहा, आज के तरक्की याफ्ता दौर में तुम ऐसी बातों पर यकीन रखती हो। खैर इस तरह बातें करते हम वापस अपनी हवेली आ पहुँचे। मुझे इस हवेली को अंदर से देखने का बहुत तजस्सुस हुआ। अगले रोज़ मैं सवेरे ही उस हवेली की तरफ अकेला चल पड़ा। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हवेली मुझे अपने पास बुला रही हो। मौसम काफ़ी सर्द था। मैं जैसे ही हवेली के पास पहुँचा उसी सर्द झोंके ने मेरा इस्तकबाल किया। मुझे काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी। अचानक मेरी नज़र वहाँ पर रखी एक शॉल पर पड़ी जो इंतहाई सलीके से तय करके प्लास्टिक के लिफाफे में हवेली की दाखिली मंडेर पर रखी गई थी। अंधा क्या चाहिए, दो आंखें के मुतरादिफ। मैंने ये जाने बिना कि ये शॉल किसकी है लिफाफे में से निकाल कर ओढ़ ली। जैसे ही मैंने वो शाल ओढ़ी एक अजीब सा खुमार मुझ पर छाने लगा। मेरा सर भारी होने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। मेरे कदम खुद ब खुद हवेली की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मैंने हवेली के मरकजी दरवाजे को अबूर किया एक तेज हवा का झोंका आया। मेरी नज़र वहाँ पर लगे एक फव्वारे पर गई। मुझे वहाँ 2 बच्चे खेलते हुए नजर आए। मुझे लगा मैं उन्हें जानता हूँ। मैं जैसे ही उनके पास पहुँचा वो गायब हो गए। मुझे हैरत के साथ साथ खौफ भी धीरे धीरे से अब अपने पंजों में जकड़ने लगा था। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि ये बच्चे कौन हैं और अचानक गायब कहाँ हो गए। मुझे हैरत के साथ साथ खौफ भी धीरे धीरे अपने पंजों में जकड़ने लगा। मुझे ये सब बहुत अजीब सा लग रहा था। ये बच्चे कौन थे, अचानक गायब कहाँ हो गए। फिर मुझे हवेली के ऊपरी हिस्से से पायल के छनकने की आवाज़ आई जो मेरा दिल जलाने के लिए काफ़ी थी। इतने खौफ के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो हवेली मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। मैं उस पायल की आवाज़ की तरफ जाने ही वाला था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरा दिल जैसे हलक में आ गया। मुड़कर देखा तो अम्मा थी। मुझे देखकर कहा, एक नौकर ने तुम्हें यहाँ आते देखा था तो हम उसके साथ यहाँ आए। फिर अम्मा ने मुझे बताया कि गो ये हवेली हमारे आबाओ अजदाद की है, पर यहाँ आना मुनासिब नहीं। और फिर इन्होंने भी वही जिन भूतों की बातें शुरू कर दी। ताकीद की कि मैं यहाँ ना आऊँ तो बेहतर होगा। मैंने उस वक्त उनकी बातों को सरे तस्लीम खम किया था और फिर कहा कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा, पर मेरे दिल में हवेली को देखने का शौक बढ़ गया था। वो बच्चे कौन थे जिन्हें मैंने देखा था, वो पायल की आवाज़, ये सब सवाल थे जो मुझे इस हवेली पर दोबारा जाने पर मजबूर कर रहे थे। अब मैं कहीं भी जाता मेरे साथ एक नौकर ज़रूर होता जिसे कड़ी हिदायत थी कि मैं उस पुरानी हवेली की तरफ न जाऊं। कुछ दिनों तक तो मैं उसके साथ इधर उधर जाने लगा, पर मेरा ध्यान उस हवेली की तरफ ही था। फिर मैंने उस नौकर को एतमाद में लिया, साथ ही उसे कुछ रुपयों का लालच दिया।
और उस हवेली की तरफ ले गया। मैंने उसे दूर खड़े रहने का कहा क्योंकि उसने हवेली के पास आने से मना कर दिया था। मैंने फिर से अंदर की तरफ बढ़ा और ऊपर मंजिल की तरफ जाने ही वाला था कि किसी ने पीछे से मुझे आवाज़ दी। आवाज़ निस्वानी और काफ़ी मीठी थी। मैंने मुड़कर देखा, एक इंतहाई खूबसूरत लड़की नजर आई। क्या भला की खूबसूरत थी वो। सब्ज नशीली आंखें, गहरे स्याह बाल, गुलाब की पंखुड़ियों की मानित उसके होंठ थे। अगर मैं शायर होता तो यकीनन उसकी खूबसूरती पर एक गज़ल लिख देता। मुझे देखकर कहा, आप क्या ढूंढ रहे थे? मैं इस अचानक सवाल से घबरा गया। मैंने कहा, जी वो तो मैं बस यूं ही। दरअसल मैं उसकी खूबसूरती के खुमार में इतना खो गया था कि मेरे अल्फाज मेरे मुंह में उलझ कर रह गए थे। उसने कहा, मेरा नाम साइमा है। फिर कहा, मैं आपको जानती हूँ, आप बड़ी हवेली में रहते हैं ना? मैंने कहा, बहुत मालूमात है मेरे बारे में। तो उसने कहा कि वो मुझे बचपन से जानती है। फिर कहा कि भूल गए, हम इसी हवेली में खेला करते थे। मैंने माजरत की। फिर उसने कहा कि वो यहाँ पहाड़ों के पीछे गांव में रहती है, यहाँ कभी कभी आती है। न जाने वो इसकी खूबसूरती थी या कुछ और। मैं इसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। फिर उसने मुझसे दोबारा मिलने का वादा किया और चली गई। अब तो मैं रोज ही साइमा से मिलने लगा। न जाने कब हमारी मुलाकातें मोहब्बत में बदल गईं, मुझे पता ही न चला। मैंने सोच लिया साइमा को माँ से ज़रूर मिलवाऊंगा। कुछ रोज़ के बाद इकबाल साहिब मेरी वालिदा के पास आए और बातों बातों में इन्होंने मेरी और फराह की शादी की बात अम्मा से की। अम्मा ने फैसला मुझ पर छोड़ दिया और मुझे कहा कि मामून आजकल के ज़माने का है, मैं उससे पहले इस बारे में मशवरा ज़रूर करना चाहूँगी। जब माँ ने मुझे इस बारे में बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी वालिदा ने मेरा फैसला इकबाल साहिब को बता दिया, पर शायद इकबाल साहिब इस रिश्ते की आस लगाए बैठे थे। मेरी वालिदा ने मुझसे पूछा कि एकदम से मना करने की वजह क्या है। मैंने इन्हें साइमा के बारे में बताया और ये भी कि साइमा का कोई नहीं है। माँ ने जवाब में कहा कि अब से हम हैं ना। अब मेरी खुशी की इंतहा न रही। अगले ही रोज़ साइमा को माँ से मिलवाने लाया। माँ को मेरी पसंद बहुत पसंद आई। फिर हमारी जल्द ही शादी कर दी गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल गई हो। हम सब बहुत खुश थे। एक रोज़ शाम के वक्त मैं अपनी ज़मीनों से वापस आ रहा था कि कुछ फासले पर एक गाड़ी खड़ी देखी। मैंने भी अपनी गाड़ी रोक ली। मैं गाड़ी से उतरा तो उनके हाथों में हथियार देखकर एकदम घबरा गया। वो मेरी तरफ दौड़े और फिर अचानक रुक गए, फिर चिल्लाते हुए उल्टे कदमों भागे। मैं समझ नहीं पाया कि ये लोग कौन थे, क्यों मेरे पीछे दौड़े और फिर क्यों अचानक रुक गए। मैंने माँ को ये बताना मुनासिब नहीं समझा। मुझे इस नई उफ्ताद ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये कौन सा नया दुश्मन हो गया है। खैर, मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उस दिन कुछ नुकसान नहीं हुआ। साइमा ने आते ही मेरी माँ का दिल जीत लिया। मालकिन होते हुए भी घर के कामों में नौकरों के साथ घर में लग जाती। दूसरी चीज़, वो नमाज सलात की बहुत पाबंद थी। एक दिन साइमा ने मुझसे बड़ी अजीब बात कही। बोली, चले आज मैं आपको आपके बचपन की सैर करवाती हूँ। बात अनोखी और दिलचस्प थी। मैंने हामी भर ली। साइमा मुझे लेकर उसी हवेली के पास पहुँची। फिर उसने कहा, अब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, जब मैं कहूँ तो खोल लीजिएगा। अभी कुछ ही सेकंड हुए थे कि मुझे अपने पीछे से ज़मीन हिलती हुई महसूस हुई थी। ज़मीन पर काम करने वाले बंदे की आवाज़ अचानक आई। बोला, फैसल के गोदामों में आग लग गई है। ये सुनकर मैं हवास बाख्ता हो गया। मैंने साइमा से फौरन चलने को कहा। वहां पहुंचा तो मेरे 3 गोदाम जलकर खाकिस्तर हो गए थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ, पर अचानक आग का लग जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साइमा भी मुझे दुखी देखकर काफ़ी परेशान हो रही थी। वालिदा ने उसी वक्त सदके के बकरे कटवाए और अगले रोज़ हवेली पर कुरान खानी का एहतमाम करने को कहा। उस रात मैंने अजीब ख्वाब देखा। एक निस्वानी हाथ मेरा हाथ थाम कर मुझे कहीं और ले जा रहा था। पहले उसी हवेली का मंजर नजर आया जहां मुझे कुछ लोग मारने की नीयत से आए थे। मैंने देखा जैसे ही वो लोग आगे बढ़े। फिर मैंने जो देखा वो देखकर मुझे ख्वाब में भी कपकपी तारी हो गई। एक स्याह कदावर देव जिसके जिस्म से आग के शौले बुलंद हो रहे थे, जिसकी आंखें अंदर को धसी हुई थी, बाहर को उभरे दांत जिनमें से खून टपक रहा था, मेरे पीछे खड़ा था, जिसका अंदाजा मुझे नहीं था। वो लोग उसी को देखकर भागे थे। फिर वो निस्वानी हाथ
मुझे गोदामों की तरफ ले गया। वहाँ जो मंजर मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गोदामों में आग भी नहीं लगी थी। मैंने देखा इकबाल साहिब अपने आदमियों को कह रहे थे कि एक भी गोदाम नहीं बचना चाहिए। फिर उनके आदमियों ने मेरे गोदामों में आग लगाना शुरू कर दी। अभी तो 3 गोदामों तक ही पहुंचे थे कि उनकी मशलें खुद ब खुद बुझ गईं। इन्होंने बहुत बार उसे जलाने की कोशिश की पर हर बार नाकाम रहे। फिर मेरी ज़मीनों के आदमियों को देखकर वो चुपके से भाग गए और मेरे लोग यही समझे कि आग खुद ब खुद लगी है। मैं एक झटके से उठा। सारा खेल मेरी समझ में आ गया था, लेकिन वो खौफनाक देवनुमा इंसान कौन था और क्यों उनकी मशलें नहीं जल रही थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि साइमा भी जाग चुकी थी। मैंने उसे कहा कि मैंने अजीब ख्वाब देखा है। मगर ये क्या, साइमा ने मुझे मेरा वो पूरा ख्वाब सुना दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बढ़ती हुई परेशानी को देखकर वो मुस्कुराई और बोली, मेरे सरताज, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं और आप आपकी पुरानी हवेली में खेलते थे। मैं चौंक गया। मैं वही जिनजाती हूँ, इसीलिए आपके वालिदैन को नजर नहीं आती। वो समझ बैठे हैं कि आप पर किसी भूत प्रेत का साया है, इसीलिए आपको परदेस भेज दिया और मैं यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या कहा तुमने जिनजादी? मतलब तुम इंसान नहीं हो? उसने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिला दिया। जब आप आए तो मेरे ही भेजे हुए जिन ने आपको इकबाल साहब की बदमाशों से बचाया था। आपके गोदामों को मैंने ही हिफाजत में रखा। अगली सुबह मैंने अम्मी को एतमाद में लेकर सारी बात बताई। फिर हम अपने गोदामों की तरफ वहाँ पहुँचे। मैंने देखा हमारे सब गोदाम सही सलामत थे। साइमा ने कहा कि मैं भी इस घर की फर्द हूँ, भला मैं कैसे इस घर का नुकसान होने देती। वालिदा ने साइमा का माथा चूम लिया। ऐलान करवाया कि इस पुरानी हवेली को फिर से आबाद किया जाए। मैंने सोच लिया था कि इकबाल साहिब को पुलिस के हवाले कर दें, पर वालिदा ने इकबाल साहिब को माफ़ कर दिया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।